56 टुकड़ों में काटा गया था 2 महिलाओं को। कैसे हो दोस्तों, उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। मैं आरिफ खान क्राइम एक्सपोजर न्यूज़ रूम से एक बार फिर नए मुद्दों और ताज़ा खबरों के साथ बने रहिए इस वीडियो में शुरू से आखिर तक। बहुत ही शानदार वीडियो लेकर आया हूँ आपके लिए। केरल का वो किस्सा जहाँ पर 2 महिलाओं को 56 टुकड़ों में काटा गया था वो दिखाऊंगा आपको, और उसके बाद एक ऐसी ठगी दिखाऊंगा जो अभी तक आपने अपनी ज़िंदगी में नहीं देखी होगी। आपके स्क्रीन पर ये हैं 2 महिलाएं जिन्हें 56 टुकड़ों में काटा गया था। इन 2 महिलाओं को जिस दंपत्ति ने अपने दोस्त के साथ मिलकर काटा था, देखिए वो भी आपके स्क्रीन पर। दोस्तों, केरल के गांव तिरुवला में एक दंपत्ति को लालच हुआ प्रॉस्पेरिटी, धन संपदा, समृद्धि अपनाने की और अपनी आयु को ठहराव के लिए। उसने कहते हैं कि कोई तांत्रिक से कोई इसको कांटेक्ट हुआ और तांत्रिक ने उन्हें कहा कि इसके लिए आपको बलि देना पड़ेगी। किस्सा बहुत लंबा है लेकिन मैं आपको शॉर्ट करके बताने जा रहा हूँ कि उस तांत्रिक ने, कहते हैं कि इस दंपत्ति को इस तरह से अपनी जाल में फंसाया कि इस दंपत्ति में जो इसकी वाइफ थी उसके साथ में उसको पहले उसने सेक्स भी किया उसके साथ में, और उसके बाद में फिर फेसबुक के ज़रिए 1-2 महिलाओं को फंसा जो लॉटरी बेचने का काम करती थी। पहले एक महिला को लाया गया वहाँ पर और उसके बाद उसका बेरहमी से कत्ल किया गया। कहा गया कि उसका खून तक पिया वहाँ पर। उसके बाद दूसरी महिला को लेकर आया गया, उसका कत्ल किया गया। और कहते ये हैं कि इन महिलाओं को जो लाया गया उनको ये लालच दिया गया था कि उनको पॉर्न फिल्म में काम कराया जाएगा तो उसके बदले में 10 लाख रुपए दिए जाएंगे। ये लॉटरी बेचने वाली 2 महिलाएं उनके चक्कर में फंस गई, लालच में आ गई, 10 लाख रुपए के लालच में आ गई और उनके यहाँ चली आईं। जबकि वो किस्सा है ये कोची का और वो कहीं दूर रहती थी। वो वहाँ से वहाँ पे आई, वहाँ पे आने के बाद में और जिस बुरी तरह से उनको भयानक मौत दी गई जिससे इंसानियत भी शर्मसार हो जाए। सिर्फ कारण ये था, उनको ये बताया गया था कि आपको प्रॉस्पेरिटी मिलेगी, धन संपदा मिलेगी, आपकी जवानी ऐसी बरकरार रहेगी, जो उम्र में आपकी है वो स्थायी हो जाएगी। यहाँ पर इस प्रकार की बातें। प्रश्न सबसे बड़ा ये है, सवाल सबसे बड़ा ये है कि जिस जगह पर यह हादसा हुआ है, केरल में हादसा हुआ है, वो साक्षरता के हिसाब से, शिक्षा के हिसाब से पूरे हिंदुस्तान में जितने सूबे हैं सबसे नंबर 1 है। जहाँ कहते हैं कि 98% जो वहाँ की जनसंख्या है वो पढ़ी लिखी है। वो पढ़ी लिखी होने के बावजूद में से लोग मौजूद हैं जो अपनी ही जाति के लोगों को अपने थोड़े से सुख सुविधा के लालच में बलि दे देते हैं, जबकि वो उन्हें सुख सुविधा कभी मिलने वाला नहीं होता है। देखिए ये रिपोर्ट। एक संदिग्ध मामले में केरल की 2 महिलाओं के लापता होने की खबर सामने आई, जिसके बाद पुलिस ने ये जानकारी दी। कोच्चि सिटी पुलिस आयुक्त ने पुष्टि की है कि 2 महिलाओं को मार दिया गया और उन्हें दफना दिया गया। ये कार्य एक मानव बलि के हिस्से के रूप में किया गया था। आरोपी दंपति ने पूछताछ में बताया कि आर्थिक परेशानियों को दूर करने के लिए उन्होंने मानव बलि दी थी। जानकारी के मुताबिक ये दोनों ही मृतक महिलाएं लॉटरी टिकट बेचती थी। उनकी हत्या करने के बाद शवों को एक घर में दफना दिया गया। दोनों की बलि आरोपी कपल ने वित्तीय समस्याओं से निपटने और अपने जीवन में समृद्धि लाने के लिए की। बताया जा रहा है कि इन पति पत्नी के अलावा एक और आरोपी इसमें शामिल है, जिसने इन आरोपी कपल से महिलाओं की बलि देने के लिए कहा था ताकि उनके घर में धन और संपत्ति आ जाए। इसके बाद कपल ने एक एक कर दोनों महिलाओं की गला रेत कर हत्या कर दी, जिसके बाद शवों को दफना दिया। पुलिस ने दोनों महिलाओं के शवों को बरामद कर लिया है। इस खबर के सामने आते ही स्थानीय लोग और दंपति के पड़ोसी सहम गए हैं। एक स्थानीय ने ये भी कहा है कि मैं उन्हें पिछले 50 साल से जानता हूँ और उनकी ठगी के आपने बहुत से किस्से सुने होंगे, नटवरलाल से लेकर और अब तक जाने कितने ठग पैदा हुए हैं और कितने ठगी हुई है। लेकिन ये जो मैं खबर आपको दिखाने जा रहा हूँ, ये मैट्रिमोनियल साइट बनाने वालों ने ठगी की है, यानी शादी कराने वालों ने। आपने देखा होगा कि हिंदुस्तान के तमाम बड़े शहरों में एक मैट्रिमोनियल साइट्स होती हैं, लोगों के दफ्तर होते हैं, शादियां कराते हैं, रिश्ते लोग लगवाते हैं और लोग वहाँ पर जाते हैं, अपने अपने बुक करा के आते हैं, रजिस्ट्रेशन करा के आते हैं, उसकी थोड़ी बहुत फीस देते हैं और उसके बाद में वो दोनों परिवारों को मिलाते हैं। अगर दोनों परिवारों में सही मामला बैठते हैं तो वहाँ पे शादियाँ हो जाती हैं। बहुत कामयाब शादियाँ भी हैं जो अभी तक लोगों ने ऐसी हुई हैं। लेकिन ये जो खबर मैं आपको दिखा रहा हूँ, इस खबर में जो ये लोग थे, इन्होंने बाकायदा एक ठगी का धंधा बना रखा था और ये इस तरह से ठगी किया करते थे कि अपनी यहाँ इन्होंने लड़कियों को भी रख रखा था कि बाकायदा तौर पर उनसे रजिस्ट्रेशन करते थे, रजिस्ट्रेशन के नाम पे पैसे लेते थे, लड़कियों से मिलवाते थे और उसमें बीच में मोटा पैसा कुछ लिया जाता था और उसके बाद में वो लड़कियां कह देती थी कि हमें आपसे शादी नहीं करना है, ये पसंद नहीं आए। इस तरह से उनको
रिजेक्ट कर दिया जाता था। खैर इस तरह से बहुत लंबा चौड़ा ये खेल चलता रहा, बहुत दिनों से चलता रहा। कहते हैं 30, 40, 50 केस रोज़ाना इस तरह से डील करते थे, जिसमें इनकी लाखों रुपए की इनकम थी और अब तक इन्होंने करोड़ रुपए का इन्होंने फंड इकट्ठा किया था। आखिरकार अंजाम वही हुआ जो बुराई का होता है कि इनकी शिकायत जब पुलिस तक पहुंची तो पुलिस ने अपना शिकंजा कसना शुरू किया और फिर इनकी जिस तरह से पोल खोली। सुनिए डीआईजी साहब ने क्या कहा, वो पत्रकारों से क्या कह रहे हैं। ये मैट्रिमोनियल साइट बना करके लोगों को ये ठग रहे थे। जो युवक अपनी शादी के लिए यहाँ रजिस्ट्रेशन कराते हैं उनसे ये समझिए जिस महिला से जिस लड़की की शादी करानी होती थी उसका एक फर्जी आधार कार्ड बना करके उनको देते थे और उससे बात कराने के लिए उनसे रजिस्ट्रेशन के नाम पर पैसा जमा कराते थे। उसमें 4,000 से लेकर 6,000 रुपये जमा करते थे। उसके बाद ये उन जिस लड़की की शादी की बात होती थी उससे 2-3 दिन बात कराने के बाद ये फिर मना कर देते कि लड़की की शादी कहीं और तय हो गई या उसने मना कर दिया है, तो फिर आपकी शादी उसको तोड़ देते थे। एक दिन में लगभग 40 से 50 ऐसे मामले उनके पास आते थे जिसमें कि रजिस्ट्रेशन करते थे, 4 से 8,000 रुपये लेते हैं बाद और फर्जी आधार कार्ड और फोटो किसी लड़की के भेजते थे उनको, जिससे आदमी विश्वास हो जाता था और फिर वो 2-3 दिन बाद उनके साथ जो लड़कियां पकड़ी गई हैं उनसे बात कराते थे और उन लड़कियों से फिर मना करा देते थे। ये प्रोसेस है इनका। ये दूसरी जो बड़ी वेबसाइट्स हैं मैट्रिमोनियल की उनसे ये खुद ही अप्लाई और उनसे अप्लाई कराते थे। साथ में जो है ये पूरा गैंग छत्तीसगढ़ से ऑपरेट हो रहा था। छत्तीसगढ़ के लड़के पकड़े भी गए हैं और यहाँ पर ये राजापुर कैंट में एक कॉल सेंटर चला रहे थे। कई शहरों में इस तरह बना रखा है इन्होंने, इस तरह बारीकी में काम कर रहे हैं। जो महिलाएं हैं उनका रोल क्या था और बैंक में भी कितनी लोग ये इसमें जो महिलाएं हैं उनका एक काम था कि जब फर्जी आधार कार्ड और फोटो से अगर वो कोई आदमी शादी के लिए पैसे जमा कर देता था उससे बात करती थी और बात करने के बाद 2-3 दिनों बाद 4 दिनों बाद भी मना कर देती थी कि ये शादी नहीं करेंगे या शादी में कहीं और तय हो गई। ये इनका काम। अभी ये 8 लोग पकड़े गए हैं, 5 महिलाएं 3 पुरुष और इनके जो और जो संचालक हैं उन पर हमारी टीम काम कर रही है, उनको भी पकड़ा जाएगा। दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि डायरेक्ट नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें।